लेकिन एक गृहस्थियों के जीवन में होती है चिंता रूपी चिता, और वो जीते जागते इंसान को जला करके खाक कर देती है, टेंशन। और ये टेंशन मानी आप जानते हो, आपका इंग्लिश का जो भी अर्थ हो, आई डोंट नो इंग्लिश सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इन हिंदी। टेन मानी होता है 10, सन मानी होता है सूर्य। स्पेलिंग हम नहीं जानते सन की क्या है और सन की क्या है, इसलिए टेंशन का सीधा सा अर्थ है सन मानी सूर्य, और टेंशन ऐसा होता है 10 सूर्यों के बराबर आपके सिर को तपाने लग जाए, उसी का नाम टेंशन है। और इसको रहते हुए व्यक्ति सुख और शांति कैसे प्राप्त कर सकता है, क्या उससे विमुक्त होने का साधन क्या है? तो आपको बता दें, 2 टैबलेट आप रख लो। आप एक बार मैंने बनारस में प्रवचन किया रामचरितमानस पर। एक माता जी आ गई, बोले महाराज जी हम गाड़ी में बैठने जा रहे थे, और अच्छा एक बात बताएं, माताओं में बड़ी अच्छी विशेषता, बहुत अच्छी भक्ति होती है। जिस चीज को मना कर दो उसको जरूर करेंगी। अगर कह दो ना, और भाई भी कम नहीं होते, ऐसी माताओं की बात नहीं, अगर कह दो कि महाराज जी के चरण नहीं छूना, तब तो जरूर छुएंगे। हाँ कुछ मामला है, चरण छूना चाहिए, उसी से पुण्य मिलेगा, चाहे गुरु जी गिरे जाए चाहे पड़ जाए, उन्हें पुण्य चाहिए। हम दिल्ली में गए तो डायबिटिक रोगी एक महात्मा भी थे, हम भी थे, कहा मीठा मत खिलाना, लेकिन माता महाराज बस एक ही रसगुल्ला ले लो, एक ही रसगुल्ला ले लो बस, और कुछ नहीं। तो वो स्वामी जी थे माधवानंद जी, उन्होंने कहा कि महाराज ये शिष्य लोग हैं, ये पुण्य करने वाले लोग हैं, ये गुरु लोगों को सीढ़ी बना करके स्वर्ग जाना चाहते, तुम मरो तुम मर जाओ कहा करके मीठा, लेकिन हमें स्वर्ग मिलना चाहिए। जब तक हम मीठा नहीं खिला लेंगे तब तक हमारा उद्धार होने वाला नहीं, इसलिए तुम तो खाओ, हमें पुण्य नहीं मिलेगा उसके बिना। ऐसा हट नहीं करना। माता जी आई, कहा महाराज जी हमारे गोड़ों में दर्द होता है। तो कहा माता जी क्या करूं? कहा कोई दवा बता दो। हमने कहा हम दवा नहीं जानते। कहा आपके पर्चा में लिखा है डॉक्टर। अरे हमने कहा वो हम पढ़ाई लिखाई वाले डॉक्टर हैं, ये चीर फाड़ वाले डॉक्टर नहीं। रात में हमने सोचा कुछ दवाएं तो होनी चाहिए, आज अंतिम दिन है, 2 दवाएं ले लो आप। सो महाराज 2 रोग लोगों को ज्यादा होते हैं। एक तो लोगों को ये रोग होता है कि लोग कहते हैं कि महाराज काम करने का मन नहीं करता, और दूसरा रोग ये होता है कि रात में नींद नहीं आती। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, सुबह आप 2 टैबलेट हैं रामचरितमानस के, इनको आप गोली के रूप में ले लो। सुबह जब आप उठो तो ये ताकत की गोली है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य तु सरस्वती, करमूले सीता गौरी, प्रभाते कर दर्शनम। तो आप करमूले तु गोविंदा कहते हैं, लेकिन वो तीनों देवियां हैं, इसलिए क्रम से करमूले तु सीता गौरी। तो कहने का तात्पर्य है कि उन्होंने कहा ये इस समय जब आप बोलते हो ना, उसी समय ताकत की एक टैबलेट खा लो। गोस्वामी तुलसीदास जी के एक चौपाई, चाहे ठंडे पानी के साथ चाहे गर्म पानी के साथ, और देयर नो एनी साइड इफेक्ट, सो एवरी पर्सन कैन टेक इट प्लेजरली। कोई साइड इफेक्ट नहीं, सब कोई ले सकते हैं, तो चिंता नहीं करना। और वो क्या है गोली, आप उसको खाओ और पानी पी लो। कौन सी? कर्म प्रधान विषु कर राखा, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जस करहि सो तस फल चाखा, जस करहि सो तस फल चाखा। ये चौपाई कहती कर्म अवश्य करो, जो भी तुम्हारा कर्म हो उसको अवश्य करो, चाहे जैसी स्थिति हो। तो ये शक्ति का टैबलेट है। और रात को जब सो तो नींद नहीं आती, क्योंकि सारी चिंताएं आ जाती, यहाँ जाना था वहां जाना था, ये करना था वो करना था, क्या करें। तो रात को आप नींद का टैबलेट ले लो। और ये 2 in 1 है, टेंशन मुक्त भी करता है और अच्छी नींद भी आती है इससे। जब आप सो तो गोस्वामी तुलसीदास जी का दूसरा टैबलेट कि हुई है सोई जो राम रचिया, कोई है सोई जो राम रचिया, तो कर करके बड़ा बैसा था, तो कर करके बड़ा बैसा
रखा है वही होगा। व्यर्थ के तर्क और वितर्क में क्यों पड़ते हो। लेकिन ध्यान रखना, गोलियां जब ले लो तो डॉक्टर को फिर दिखा देना सुबह की कौन है शाम की कौन है, नहीं तो गलती कर बैठो। आप सुबह वाली शाम वाली गोली आप सुबह ही ले लो कि हुई है सोई जो राम रच रखा, जो राम ने रच रखा है वो होगा। तो काय को काम करो, आराम से घर में बैठ करके गेम खेलो, ताश खेलो, क्या करना। तो फिर कुछ करोगे नहीं तो फिर रोगे। शाम को श्रीमती जी रसोई घर की वस्तु उठा करके आपका स्वागत करेंगी और तब फिर आप मस्तक ठोक करके सुबह वाली गोली लोगे कि कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस करे सो तस फल चाका। इसलिए सुबह की गोली है कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस करे सो तस फल चाका। कर्तव्य कर्म करो। पूरी कथा का सार ये है कि कर्तव्य निष्ठा और ईश्वर में समर्पण, यही कथा का सार है।